एक लौंग आपको चाहिए होगी इस अमल के लिए। ये अमल आपको इतनी दौलत देगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। एक लौंग वाला अमल आपकी जिंदगी में पैसों की अगर बारिश ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। आपको इतनी दौलत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी महीनों में, ना घंटों में, ना मिनटों में, दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह सेकंडों में। दौलत को हासिल करने वाला एक दाना लौंग का आपको चाहिए होगा। एक लौंग आपको किस तरह ये अमल करना है, किस तरीके से करना है, आप लोग चाहे पूरी दुनिया में इस वक्त जहां भी ये वीडियो देख रहे हों, आप लोग चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, सऊदीया में, दुबई में, दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप लोग पहले तो कंप्लीट देख लेना। एक एक सेकंड आपको एक एक अहम बात आपको समझनी है कि ये अमल करना कैसे है। ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में जब भी किया, यकीन माने मैंने 7-8 मरतबा इस अमल को किया है। आप यकीन करें या ना करें, मैंने जब भी ये अमल किया, जिस दिन किया, सुबह किया तो दोपहर तक अल्लाह पाक ने माला माल कर दिया। और तो और इस अमल को, ये लौंग वाला जो अमल है, इस अमल को मैंने अपने जिस भाई बहन को बताया, व्हाट्सएप पर कई ऐसी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनको जब मैंने ये अमल बताया, आप लोग यकीन करें या ना करें, उनके घर में पैसों का ढेर लग गया, उनके वारे न्यारे हो गए। आज तक वो लोग झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते हैं। ऐसा अमल है ये लौंग का कि आपकी अगर किस्मत फौरन ना बदले तो फिर मुझे कहना। अगर बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, अगर आप लोग पूरी तरह कर्जों में डूब चुके हो, कर्जदार आपकी जान नहीं छोड़ रहे, कर्जदार आपको रात दिन परेशान कर रहे हैं, तो मेरे अजीज भाइयों, साथियों, बहनों, बुजुर्गों, लौंग वाला ये अमल आपको अपनी जिंदगी में अगर एक मर्तबा भी, पूरी जिंदगी में, पूरी आपकी लाइफ में सिर्फ एक मर्तबा भी इस तरीके से अगर आप लोग ये अमल कर लेते हो, अजीज भाइयों बहनों, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। आपको इस अमल के लिए सिर्फ एक लौंग चाहिए होगी। इस अमल को करने के लिए ना ही दिन की पाबंदी है, ना ही वक्त की, ना ही जगह की। कोशिश करना अपने घर में सुकून से बैठकर 1 मिनट का ये पूरा अमल आपको करना है। इस अमल को करने में जो वक्त लगेगा वो वक्त है 1 मिनट का। ओनली 1 मिनट, बस 1 मिनट आपको निकालना है और एक लौंग आपको चाहिए होगी। अपने घर में आप देखिएगा, एक लौंग हो जो आप पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये लौंग होती है, हर बंदे को पता होगा। एक लौंग आपको चाहिए होगी। अपने सीधे हाथ में एक लौंग रखकर जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा वो पढ़ लेना। यकीन मानो ये अमल पूरा भी नहीं होता कि लोगों को पैसा और दौलत मिलना शुरू हो जाती है। ये अमल कई ऐसे मेरे बहनों और भाइयों को, जब वो ऐसी उनकी हालत थी कि घरों में फाके थे, घरों में उनके मुफलसी थी, लाचारी थी, बिल्कुल घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली दीवारें थी। जब उन्होंने सिर्फ एक मर्तबा ये अमल किया, सिर्फ एक मर्तबा, उनके वारे न्यारे हो गए। पैसा उनके आगे पीछे, सारी चारों तरफ से जो है वो उन पर पैसों की बारिश हो गई। आप लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं मौजूद हों, आप लोग ये अमल लाजमी कर लेना। अपनी मुश्किल हालात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने रिज़्क को बढ़ाने के लिए, अपने घर में बरकतों के लिए पूरा अमल आखिरी सेकंड तक समझना, ताकि आपको अमल समझ में आ सके कि ये अमल करना है तो करना कैसे है। सबसे पहले आप लोग अपने घर में सुकून से बैठ जाना। जिस दिन आपको ये अमल करना हो, 1 मिनट का वक्त निकाल लेना। वो 1 मिनट ऐसा हो कि उस 1 मिनट में आपको पूरी तवज्जो इस अमल के ऊपर रखनी है। 1 मिनट तक आपको किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, किसी की तरफ आपको तवज्जो नहीं करनी। चुपचाप खामोशी से आपको एक लौंग अपने सीधे हाथ में रखनी है। और करना क्या है, आप लोग अपने सीधे हाथ में एक लौंग रख लें और मुट्ठी बंद कर लें। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लें, बस एक लौंग उसमें रख लें। मुट्ठी टाइट बांधें, लूज बांधें, जैसे आपको बांधना हो, बस मुट्ठी बंद करके एक लौंग उसके अंदर हो और आप लोगों को जो मैं बताऊंगा वो पढ़ना शुरू कर देना। एक मर्तबा सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ लेना, कोई भी दरूद पाक पढ़ना हो।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना हो, एक मर्तबा दरूद पाक सबसे पहले पढ़ना। एक लौंग अपने सीधे हाथ में रखना, मुट्ठी बंद करना और सबसे पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लेना। दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको करना क्या है, एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक मर्तबा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर उसी वक्त सेकंड टाइम दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। फिर उसी वक्त आप लोग तीसरी मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा। अब आपको क्या पढ़ना है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और 1 मर्तबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली। अब आपको क्या पढ़ना है, दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मर्तबा आपको दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 मर्तबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है। 2 मर्तबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली और 6 मर्तबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। अब यही अमल आपको तीसरी मर्तबा दोहराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मर्तबा पढ़िएगा और आप लोग 1 मर्तबा सूरह कौसर दोबारा से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपने लौंग अपने सीधे हाथ में रखी, मुट्ठी बंद की, 1 मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया कोई सा भी। 3 मर्तबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, 1 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर 3 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर 1 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर 3 मर्तबा तीसरी टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर 1 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ ली। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक वजीफा फौरन पढ़ना शुरू कर देना है। ये वजीफा बहुत मुजर्रब है। आज के अमल में पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आपको ये वजीफा पढ़ना है। मेरे बतलाने में वक्त लग रहा है, लेकिन करने बैठोगे तो आधा या 1 मिनट का ये पूरा अमल है। बिल्कुल आपका वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। तीसरी मर्तबा जब सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद जो वजीफा आपको पढ़ना शुरू करना है, इसको जितनी क्वांटिटी में मैं बताऊंगा उतनी ही क्वांटिटी में आपको पढ़ना है। कमी पेशी बिल्कुल नहीं करनी। जितनी बार कहूंगा कि जितनी बार पढ़ना है तो उतनी ही बार पढ़ना है। ये वजीफा है प्यारे भाइयों मेरी बहनों, या गनीयू। 1 बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या गनीयू, फिर तीसरी बार पढ़ें या गनीयू। आपको ये वजीफा या गनीयू का 11 मर्तबा 11 टाइम पढ़ लेना है। 11 मर्तबा जब इस वजीफे को पढ़ लो तो एक और वजीफा पढ़ना है। इसके बाद आपका पढ़ने का अमल कंप्लीट हो जाएगा। फिर करना क्या है ये समझिएगा। लौंग के साथ करना क्या है ये अच्छी तरह समझिएगा। आप लोग जब या गनियों का वजीफा पढ़ लें तो एक और वजीफा जैसा कि मैंने आपको बताया पढ़ना है, वो वजीफा है या मुगनियू, या मुगनियू, या मुगनियू, या मुगनियू, या मुगनियू। ये वजीफा आपको या मुगनियू का दूसरे नंबर पर पढ़ना है। पहले आपने या गनियू का वजीफा पढ़ा, फिर या मुगनियू का वजीफा आपको पढ़ना है। या मुगनियों का वजीफा आपको 21 मर्तबा 21 टाइम इस वजीफे को आपको पढ़ना है। जब 21 मर्तबा इस वजीफे को आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब पढ़ लें तो इसके बाद आपको अब क्या करना है, पहले तो 1 मर्तबा आखिर में दरूद पाक पढ़ के जो पढ़ने का अमल है वो कंप्लीट कर लेना है। आखिरी में भी 1 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। यहाँ तक आपके पढ़ने का अमल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, आपने अपने हाथ में मुट्ठी में आपके लौंग है, आपने हाथ मुट्ठी को बांधा हुआ है और मुट्ठी के अंदर लौंग है। आपको वो मुट्ठी अब फौरन खोल लेनी है। जब आखिर में दरूद पाक पढ़ें तो अपनी मुट्ठी खोल लें और उस लौंग पर 1 मर्तबा दम कर लें, फूंक मार लें। फूंक मारें 1 मर्तबा और फिर मुट्ठी बंद कर लें। फिर दोबारा से मुट्ठी खोलें और 1 मर्तबा उस लौंग पर फूंक मारें। 2 मर्तबा ये अमल करें, फिर तीसरी बार भी ये अमल फौरन करें। मुट्ठी खोलें और उस लौंग पर फूंक मार दें 1 मर्तबा।
फिर मुट्ठी बंद कर लें आप लोग। और आपको अब करना क्या है, अब आपको यही मुट्ठी अपने जेब में डाल लेनी है। यही मुट्ठी अपनी जेब में डाल लें, अपने हाथ को मुट्ठी समेत, और अपने हाथ जेब के अंदर जो है वो अपना हाथ खोल लें, तो वो लौंग आपकी जेब में चली जाएगी। मेरी बहनें भी इस तरह कर सकती हैं। अपने पर्स में, बड़ा कोई पर्स हो उसमें जहाँ पर पैसे हों, जहाँ पर बरकतें हों, वहाँ पर या अलमारी पर ऐसी जगह पर मुट्ठी ले जाएं और वहाँ पर लौंग जाकर खोल दें। जहाँ पर आप पैसे रखते हो, रिज़्क रखते हो, वहाँ पर आप लोग, या पूरे घर में आप लोग किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ समझते हो, वहीं पर जाकर आपको, जहाँ पर आपको ये लौंग रखनी हो, वहीं पर जाकर आप लोग मुट्ठी खोल लें और लौंग रख दें। बस लौंग रख दें साइड में ऐसी जगह पर। अगर जेब में रखते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर पर्स में रखते हैं तो आप वहीं पर रख दें, और अगर अलमारी में रखते हैं तो मुट्ठी वहीं पर खोल लें और साइड में ऐसी जगह कर दें कि वहां से गिर ना जाए। आप लोग मेरे भाइयों और मेरी बहनों फिर फौरन अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे इंशाअल्लाह। इस अमल को चाहे तो 1 मर्तबा करें, चाहे तो अगर आपको एक ऐसा भी हो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर लौंग रखनी हो, अगर दुकान पर रखनी हो, घर में बहुत सी 3-4 जगहों पर रखनी हो, तो ये अमल आप लोग काफी दिनों तक, मतलब एक दिन आपने अमल किया तो अपनी अलमारी में लौंग रख दी, ये पूरा अमल करके मुट्ठी खोल दी और वहां पर रख दी लौंग। और इसी तरह घर में 4-5 जगहों पर अगर आपको लौंग रखनी हो तो अलग अलग दिन आप लोग अमल कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लौंग रख सकते हैं। इस अमल को लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।